Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, during the respiration of an organism A, one molecule of glucose produces 2 ATP molecules, whereas in the respiration of another organism B, one molecule of glucose produces 38 molecules. So here question A, which organism is undergoing aerobic respiration? B, which organism is undergoing anaerobic respiration? C, which type of organism A or B can convert glucose into alcohol? D. Name one organism which behave like A. E. Name two organism which behave like B. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो बेस्ड किस पर है? वो बेस्ड है रेस्पिरेशन की प्रोसेस पर, जहां क्या कहा गया कि जो ए ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है? इससे 2 एटीपी बनते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है वो क्या करता है? तो जो बी ऑर्गेनिज्म है वो करता है कितने एटीपी प्रोड्यूस? वो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने कर रहा है? ये करता है, लेट मी करेक्ट दिस, एट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से जो कन्वर्ट कर रहा है ये कर रहा है 38 एटीपी मॉलिक्यूल। तो एटीपी ज्यादा किस में है? एटीपी ज्यादा है बी में। तो हमें पता है बी कैसा है? एरोबिक है, और ए कैसा है? एनएरोबिक है। तो हम कहेंगे विच ऑर्गेनिज्म इज अंडरगोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसके लिए क्या चाहिए होता है? प्रेजेंट ऑफ या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट है, वो कौन सा है? वो है बी ऑर्गेनिज्म है। तो अगर ये बी ऑर्गेनिज्म है तो हमारा आंसर क्या होगा? ए का। तो ए का आंसर है हमारा बी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमेशा एरोबिक के अंदर क्या होगा? सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बनती है। अब बी में कहा गया विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? कि ऐसा रेस्पिरेशन जो कहाँ हो? जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है जहां पे लेस नंबर ऑफ एटीपी बनते हैं, ये है एनारोबिक। ठीक है, तो इसी एनारोबिक के रीजन से हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर आएगा ए ऑर्गेनिज्म कैसा है? एनारोबिक है, क्योंकि वो लेस अमाउंट के अंदर बनाता है हमारे एटीपीज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा है? सी में पूछा जा रहा है, नेम वन और विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए और बी कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। तो जो कन्वर्ट करता है ये कन्वर्ट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां क्या देखने को मिलता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलता है जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज पहले पाइरुवेट के अंदर, और फिर उस ग्लूकोज से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। और ये कैसे वाला अल्कोहल होता है? ये होता है एथेनॉल। तो ये बनता किस में है? ये बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा कर रहे हैं? ए ऑर्गेनिज्म। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि जो ए ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब बात करते हैं डी पर। तो जो डी हमसे पूछा जा रहा है उसमें क्या है? तो डी में जो हमसे पूछा गया है वो कहा गया है, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच बिहेव लाइक ए। तो ए के अंदर यानी कि जो यीस्ट में क्या देखने को मिलता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और ए की बात की जाए, नेम टू ऑर्गेनिज्म विच बिहेव लाइक बी। बी मतलब एरोबिक की तरह जो बिहेव करते हैं वो है मैन और डॉग, यानी कि ह्यूमन बींग्स, डॉग, इनमें कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये हमारे ऑप्शंस ए से ई तक थे जो बेस्ड थे रेस्पिरेशन पर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।